Good morning, students. Today we are going to discuss a topic which is related to our writing section. As you know that our paper has been divided all from class 9 to 12. Our paper has been divided into 4 sections. First one is reading. Second one is writing and grammar. Third one is literature. ठीक है. अब 9th to 12th में क्या होता है, 11th to 12th में ये पार्ट नहीं आता है, ग्रामर हमारा खत्म हो जाता है. सॉरी, केवल 12th में, 11th में ग्रामर रहता है. तो आज हम इसका एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं नोटिस. इट इज टोटली न्यू फॉर द क्लास 9. बिल्कुल ही नया है, तो हम इसको सीखेंगे आज क्लास 9 से. सॉरी, टॉपिक हमारा है आज नोटिस राइटिंग. ठीक है. तो नोटिस राइटिंग, तो टिप्स फॉर राइटिंग, इफेक्टिव नोट. ठीक है. तो पहला जो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम. आपको समझ में आए इसलिए मैं ये और लिख दे रहा. स्कूल नेम, जैसे कि आप पीवीआर में पढ़ते हो, आपको जो नोटिस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट और स्कूल नेम. सेकेंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे ब्रॉड लेटर. ब्रॉड लेटर यानी कि कैपिटल लेटर. ठीक है. तीसरे नंबर पे हम डालेंगे हेडिंग या टाइटल. अब जब हेडिंग या टाइटल डाल देंगे, इसके बाद हमारा चौथे नंबर पे स्टार्ट होता है लेटर, सॉरी नोटिस बॉडी. ठीक है. नोटिस बॉडी हमने डाल दिया. नोटिस बॉडी डालने के बाद पांचवें नंबर हम डालते हैं, कोई भी इवेंट होता है तो हम सबसे पहले डालते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन और टेकिंग प्लेस. टेकिंग प्लेस. अब इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन और टेकिंग प्लेस. देन आफ्टर वी विल डिस्कस कि व्हेन द इवेंट टेक प्लेस, हमारा जो भी काम होने जा रहा है वो कब होने जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स उसके लिए क्या क्या है, ये हमको बताना होगा. एंड एट द लास्ट पॉइंट ऑफ द नोटिस यू हैव टू गिव, ये हमारा 7th पॉइंट है, यू हैव टू गिव लिंक फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है. ये हमारा हो गया. एट लास्ट 8th नंबर पे देखिए, मैं 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे. 3 पॉइंट में क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेजिग्नेशन लिखनी होती है. डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट. ठीक है. पोस्ट आपने लिख दिया डेजिग्नेशन के बाद, और इसके बाद जो आपको लिखना होगा पोस्ट होल्डर नेम. एंड अंडरसाइन, यानी कि आपको इसको अंडरसाइन करना होगा. अब
ये होता है इफेक्टिव राइटिंग। ये आप अपना नोट कर लीजिए। अब किसी एक, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ और उस क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू रिपोर्ट की जाएंगी, तो हमारा नोटिस का फॉर्मेट कैसा बनेगा, अब हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि यू आर head boy of your school, write a notice on your school notice board and inform student about an educational tool. For class 9th to 12th। ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। मैं इसे हटा दे रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा इसलिए, दैट्स व्हाई। तो अब आप हैं हेड बॉय अपने स्कूल के, और आपको एक नोटिस में बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है दैट योर स्कूल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशन टूर टू आगरा, टू कानपुर, टू एनीवेयर एल्स where you have to deposit what kind of fees, means all the things have been given in the question, just you have to put the value on the initial stages। so first of all हमें क्या डालना था, हमें वो अपना ऑर्गेनाइजेशन नाम डालना था, हमने ये डाल दिया PPRP एकेडमी। एंड देन आफ्टर हमें जैसे कि हमें ये लिखना था नोटिस ब्रॉड लेटर में, तो हमने नोटिस लिख दिया। अब ये याद रखिए कि नोटिस के बगल में ही आप डेट लिख देंगे, जैसे आज है 4 अगस्त 2020, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए एंड एजुकेशनल टूर। ठीक है, एन एजुकेशनल टूर। तो स्टार्ट इससे करते हैं। पहला नंबर जैसे इट इज हियर बाय informed to all the students of class 9 to 12 that our school is going to organize an educational tour to Agra, in which you people can see the things of historical importance। Fees will be 2000 rupees, 2000 per head for a student। ठीक है, it will be this tool will organize on next
for more information. Kindly contact to the account office. ये आपका खत्म हो गया। अब आपको यहाँ क्या डालना है, आपकी पोस्ट क्या थी, हेड बॉय, आपने हेड बॉय लिख दिया। हेड बॉय के नीचे आपका जो भी नाम है वो और सिग्नेचर आपने ये कर दिए। एंड देन आफ्टर इसको हमें करना है बॉक्स में क्लोज, ठीक है। और ये आपका नोटिस पूरा। तो ये आप अपनी फेयर नोटबुक में करके मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।